ओके सो आज हम पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप्स। ठीक है, हमारा सरफेस टेंशन चल रहा है। सरफेस टेंशन में हमने काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब ये सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो रहेगा। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रेशर यानी एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, किस तरह से लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर हो सकता है। ठीक है, ये आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा, सबसे पहले आपको लिक्विड ड्रॉप पता है, लाइक दैट ये जो लिक्विड ड्रॉप्स है। ठीक है, आराम से देखो, इस लिक्विड ड्रॉप में हमें सरफेस जो टेंशन है उसकी टेंडेंसी क्या है, वो जो ये पूरा जो लिक्विड ड्रॉप्स है पूरा ये भरा हुआ है। ठीक है, इस लिक्विड ड्रॉप्स में ये पूरा भरा हुआ है। इसका जो लिक्विड ड्रॉप्स है ये क्या करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाइड करने की कोशिश करेगा। बराबर है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाइड करने की कोशिश करेगा। यानी इस लिक्विड ड्रॉप के क्या करेगा, एक इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से लगेगा। ठीक है, और यही और एक फोर्स जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स एक्सटर्नल इस तरह से एक फोर्स लगेगा जो पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट। और साथ ही साथ में, और ध्यान दो, साथ ही साथ में बेटा बाहर का भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक है, बाहर का भी एक एक्सटर्नल फोर्स, जस्ट वन, ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो बाहर का भी एक फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे उसे। बाहर का भी यानी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बाहर का भी इस लिक्विड ड्रॉप के ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो एक्सेस प्रेशर आता है लिक्विड ड्रॉप में उसका डेरिवेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है, इस लिक्विड ड्रॉप में जो प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल। ये बेटा ध्यान में रखना, ये इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रेशर ऑफ इंटरनल में एक तो लिक्विड का जो भी प्रेशर है वो भी लग रहा है, और साथ ही साथ में उसका जो भी सरफेस टेंशन का जो प्रेशर है, लिक्विड का जो प्रेशर है, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी अगर मॉलिक्यूल सेम है तो उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे, कोहेसिव। ठीक है, कोहेसिव फोर्स करेंगे अगर मॉलिक्यूल सेम है तो। अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो हम एडेसिव फोर्स कहेंगे। एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ये दो टर्म्स याद रखो। अगर मॉलिक्यूल सेम है तो हम उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, एडिसिव फोर्स। यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल वाटर के होने की वजह से यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लगेगा, और एक फोर्स लगेगा जो सरफेस टेंशन का है, जो एरिया मिनिमम करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2-3 फोर्स लग रहे हैं, लिक्विड इंटरनल में और एक्सटर्नल में बाहर का एक फोर्स लग रहा है। इसलिए P लिक्विड ड्रॉप इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, ये चीज़ हमेशा याद रखना। साथ ही साथ जस्ट ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, अब इसका हम डेरिवेशन निकालने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन क्या होता है बेटा, सिंपल डेरिवेशन है, P जो प्रेशर है वो लिक्विड माइनस प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल जो E है, यानी एक्सटर्नल इज इक्वल टू ट्वाइस S/R। ये हमें P लिक्विड माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू ट्वाइस बाय R, ये हमें प्रूफ करना है। यानी या तो फिर हम एक आसान भाषा में बताएंगे, P इनसाइड जो आतमध्ये असेल तो, और P आउटसाइड इज इक्वल टू ट्वाइस S/R/R, ट्वाइस S/R, ये हमें प्रूव करना है।
एस का है सरफेस टेंशन है, ये हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलो इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला याद रखो, पी इनसाइड इज इक्वल टू पी आउटसाइड इज इक्वल टू, या फिर पी इनसाइड, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये चेंज है ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू ट्वाइस एस बाय आर, ये हमको लाना है। ठीक है, आर तो रेंज हो गया या रेडियस हो गया, चलो इसे लाने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन की हमारे पास क्या है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन हम करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सरफेस एनर्जी मेथड यूज़ करेंगे। सरफेस एनर्जी मेथड यानी कौन सी, सरफेस एनर्जी मेथड, ठीक है, सरफेस एनर्जी मेथड यूज़ करेंगे हम। सरफेस एनर्जी मेथड क्या होती है, हमें पता है कि जो भी लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप हमें कंसिडर करना है लाइक दैट। मैं यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर करता हूँ, ठीक है, जो भी उसका पी, ये तो पी इनसाइड हो गया, और मैं क्या करता हूँ, इसी लिक्विड ड्रॉप में थोड़ा सा क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा। ये एक काम करते, इसे थोड़ा सा बाहर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक लिक्विड ड्रॉप ड्रॉ करूँगा, इसे क्या करना, फोर्स अप्लाई करके थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। इसका जो रेडियस है, पहले का जो रेडियस तो आर था और दूसरा रेडियस डेल्टा आर हो जाएगा। ये आर था, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा फोर्स लगा के, ठीक है, ये आर था। तो ये अंदर का जो प्रेशर है वो पी इनसाइड होगा, और जो बाहर का जो प्रेशर है पी आउटसाइड होगा। ये पी आउटसाइड हो गया, यहाँ तक तो क्लियर। जो चेंज आया है बेटा उसे डेल्टा आर, मैंने पहले ही कहा ये डेल्टा आर चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, जो आर बड़ा है, जो आर हमें जो निकला है हमारे पास, वो क्या गया, आर जो चेंज है आर प्लस डेल्टा आर, इट इज़ अवर चेंज टू रेडियस। ये आर इज इक्वल टू आर प्लस, इतना हमको चेंज मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, कितना वर्क हुआ है। तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला बनता है, वर्क डन यानी ओके, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है देखो, ठीक है, वर्क डन क्या होता है, वर्क इज डन इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारे को जो फोर्स मिला है, फोर्स इनसाइड, ओके, इनसाइड माइनस फोर्स आउटसाइड, ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर हुआ। ओके, डेल्टा आर हुआ। तो हमारे को ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब सिंपल इक्वेशंस करने की कोशिश करेंगे। फोर्स, ठीक है, फोर्स का मतलब होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनसाइड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्पीयर है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस पी आउटसाइड, प्रेशर, फोर्स का मतलब प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ये हुआ, ये पूरा ब्रैकेट इनटू डेल्टा आर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सिंपल हमें और थोड़ा सा वहाँ तक जो पहुँचना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन हम P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ठीक है, ये हम 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इज़ अ कॉमन इनटू डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर यहाँ तक हुआ। अब तो हमें पता है, क्या पता है, यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या पता है बेटा, सबसे पहले बात तो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, हमें क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू का मतलब, एक काम करते हैं इसे थोड़ा यहाँ सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, हमें डेल्टा यू के बारे में पता है, डेल्टा यू इज़ नथिंग बट यस इनटू चेंज एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। मैंने ये पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा दिया है। तो चेंज, सरफेस चेंज, ठीक है, डेल्टा यू इज़ नथिंग बट एस तो वही रहेगा। एरिया का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एरिया, चेंज का मतलब फाइनल एरिया, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, फाइनल एरिया यानी एरिया ऑफ फाइनल माइनस एरिया ऑफ इनिशियल, यही रहेगा। इसका ये मतलब होता है चेंज का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम S इज इक्वल टू, सिंपल S इज इक्वल टू अप्लाई करो, S इनटू फाइनल एरिया जो भी है, फाइनल एरिया कितना है, 4 पाई, ठीक है, ये फाई आर
प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, ठीक है, ये चेंज हुआ आर प्लस डेल्टा आर, माइनस इनिशियल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो इनिशियल था एरिया सर्कल का, इसमें क्या बनेगा एस इंटू, ओके, दैट इज़ अ 4 पाई कॉमन, अब क्या बनेगा इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ से देखो, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर सॉल्व करते हैं 2 आर डेल्टा आर, ओके, देन माइनस आर स्क्वायर, 4 पाई तो मैंने कॉमन निकाला, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, थोड़ा सा आगे बढ़े, ओके, अब क्या बचता है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, अब बचा क्या अपने पास, क्या बचता है, सो s इज इक्वल टू 4 पाई देन इंटू, ओके, देन इंटू जस्ट 2 आर डेल्टा आर, ये बचा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, ठीक है, जो इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, जो पहले वाला इक्वेशन था, ठीक है, इक्वेट करेंगे, पहले वाला कौन सा था, यानी इसे क्या करेंगे एस, जस्ट वन एस इंटू 4 पाई इंटू 2 आर डेल्टा आर लिखेंगे, और जो पहले का था हमारा इक्वेशन प्रेशर इनिशियल यानी इनसाइड, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, इक्वेट कर रहा हूँ मैं, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ही था, हाँ आई थिंक सो, जस्ट 1 मिनट, 4 पाई अभी मुझे याद नहीं है, 4 पाई यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, यही है, ठीक है, ये था, ये वाला कहाँ था, ये यहाँ पे थे, देखो यहाँ पे था, ये देखो ये वाला मैं इक्वेट कर रहा हूँ, ये वाला, ओके, तो ये वाला था, तो हम क्या करेंगे, अब कौन क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो बेटा, 4 पाई गया, ठीक है, और डेल्टा आर गया क्या, ठीक है, हाँ डेल्टा आर गया, 2 यहाँ पे एस इंटू ट्वाइस आर बचा है, यहाँ पे पी आउट इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, अब ये इक्वेट कर लो आप, तो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस एस बाय आर, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू ट्वाइस एस बाय आर, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, वेरी सिंपल। अब क्या करते हैं इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन, अभी इसका जो क्वेश्चंस है एक्चुअली ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं जो हम क्या करेंगे, जैसे कि जस्ट अभी मैं 2 स्लाइड ऐड करके अब देखो क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना, और एक देखो ये तो सिंपल स्फेरिकल बॉल था, अब मैं क्या करूँगा सोप बबल लूँगा, ठीक है, सोप बबल के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जैसे कि सोप बबल आपको पता है, सोप बबल, ठीक है, सोप बबल के लिए हम कैसे फार्मूला है, सोप बबल के लिए सिंपल डेल्टा पी इज इक्वल टू, यानी पी इनसाइड इज इक्वल टू पी आउटसाइड इज इक्वल टू 4s बाय आर, याद रखना। अभी 4s बाय आर कैसे आया, पे हमारा ओरिजिनल फार्मूला सोप बबल की बात करें तो वो थोड़ा सा डबल लेयर होता है, यानी ये पहला लेयर और छोटा सा थोड़ा सा ये वाला लेयर, जो ये डबल लेयर है, जो डबल लेयर सोप बबल की बात कर रहा हूँ, तो उसका क्या करेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली फार्मूला क्या था 2s बाय आर है, तो हम क्या करेंगे इसको डबल लेयर होने की वजह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू ये 4s बाय आर हो जाएगा, ये सोप बबल के लिए है, ठीक है, ये सोप बबल के लिए केस है। अगर सिंपल है, वेरी सिंपल, आपको वही प्रूव करना था, क्योंकि पी इनसाइड पी आउटसाइड, इसके लिए डेल्टा पी क्या रहेगा 2s बाय आर, उसके लिए कि भी डेल्टा पी आउटसाइड 2s बाय आर, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लो तो आपको फाइनली यही इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है, या फिर इसकी तरफ इसका चेंज निकालो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए, ये भी यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो, नहीं तो फिर सिंपल डबल लेयर है 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, यही आपको इक्वेशन मिलेगा।
सिंपल है। ओके, चलो हम एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक आधा क्वेश्चन देखते हैं लाइक दैट। कौन सा क्वेश्चन है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक, ठीक। तो क्वेश्चन इस तरह से रह सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है, हम क्या करेंगे, फाइंड, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द एक्सेस प्रेशर। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, फाइंड, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आपको, अच्छा ठीक है, ओके ओके। क्या करेंगे, फाइंड, जस्ट ओके, फाइंड द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस P फॉर प्रेशर। ओके, फाइंड द एक्सेस प्रेशर। हमें पहला वाला है लिक्विड ड्रॉप दिया है, लिक्विड ड्रॉप। हम वाटर का ले लेते हैं, लिक्विड ड्रॉप, चलो वाटर नहीं, लिक्विड ड्रॉप की वजह से सोप बबल ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल, ठीक है, सोप बबल का सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू 0.03 देके है, ठीक है। S इज इक्वल टू, ओके। हमें डेल्टा P एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा P इज इक्वल टू 4S/R। हाँ, रेडियस नहीं देखे है क्या, हाँ, R इज इक्वल टू रेडियस है 4 mm, चलो लिख लेते हैं 4 mm, तो डायरेक्टली फार्मूला लिख लो। तो इसको ऊपर 4 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय रेडियस है 4 इंटू 10 टू द पावर, mm में देखिए, मिलीमीटर में, मीटर में कंसवर्ट करो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये -3, ये ऊपर जाने के बाद ये कैंसल, 4 3 12, 4 4 कैंसल, ये 4 कैंसल, बचा क्या, एक बचता है, 3 है 2, म्हणजे 30 न्यूटन पर मीटर प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइक दैट। और एक देख लेते हैं, चलो एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक देखो, अब क्या है, और एक देखो छोटा सा क्वेश्चंस, एयर बबल के लिए क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड केस देखता हूँ, एयर बबल, ठीक है, एयर बबल है मेरे पास। एयर बबल के लिए सरफेस टेंशन देखे है, मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ एयर बबल के लिए। हाँ, एयर बबल के लिए S इज इक्वल टू R गिवन 0. चलो एयर बबल ले लो, या फिर एयर बबल ही लेते हैं, 0.07। हाँ, ये तो 0.07 ले लो, ठीक है, 0.076 ले लेते हैं, और R इज इक्वल टू अगेन 4 mm ले लेते हैं, 4 mm, ठीक, R इज इक्वल टू अगेन 4 mm। तो आपका डेल्टा P रहेगा, अभी सोप बबल नहीं है तो 2S/R लेंगे, 2S/R, तो देन अगेन 2 इंटू 0.076 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, ये R है, R कितना है, तो ये R बेटा 4 में देखे है, 4 इंटू, ये mm है, फिर से मिलीमीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसे कैलकुलेट करो तो सिंपल मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा आपका दैट इज़ 76 आया है ना, ठीक है। तो ये 4 ये 2, ठीक है, ये 10 टू द पावर 2, ये 2, एक बचता है, तो ये कितना रहेगा, आधा कर लो इसे, 38 आएगा, 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। इस तरह से हम डेल्टा P एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर एक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं IIT JEE के लिए, वो IIT JEE के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा, सो एक्सेस, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि एक्सेस प्रेशर सोप का और बबल का, एक्सेस प्रेशर सोप बबल का 2 से मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। डेल्टा P यानी क्या होता है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ओके, इज इक्वल टू 2 SR, ये कॉमन के लिए, सोप बबल के लिए डेल्टा P इज इक्वल टू 4S/R। बस ये फार्मूला याद रखो, प्रेशर है दैट्स वाई यूनिट अलग रहेगा, कौन सा यूनिट रहेगा, न्यूटन पर मीटर रहेगा, अगर सरफेस टेंशन हो तो मीटर, न्यूटन पर मीटर रहे। ओके, अगले वीडियो में देखते हैं उसके ऊपर अच्छे खासे IIT के क्वेश्चंस या फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू।